ये ग्लेशियर है जो इस समय नज़र आ रहे हैं। और ये रही चोटी। मंदिर हमें नज़र आ चुका है, वो देखे। ऐसा लग रहा है मानो स्वर्ग की यात्रा कर रहे हो। जय शिव शंभू। थोड़ा रिस्क तो है। वो देखिए चंद्रशिला पीक। दोस्तों, आज हम उस मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर भोलेनाथ का मंदिर है, जिसका नाम है तुंगनाथ महादेव का मंदिर। तुंगनाथ महादेव आपने नाम काफी बार सुना होगा और मैं आपको बताना चाहूँगा, पंच केदार में से तृतीय केदार जो है तुंगनाथ महादेव हैं और 3700 मीटर की हाइट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर ये मंदिर स्थित है और इसी वजह से विश्व में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर भोलेनाथ का ये मंदिर है। तो आज मैं आपको हरिद्वार से तुंगनाथ महादेव की यात्रा के बारे में जानकारी दूंगा। कैसे यात्रा करनी चाहिए, कौन कौन सी जगह से होते हुए आप तुंगनाथ महादेव पहुंचते हैं, कहां पर नाइट स्टे करना चाहिए, कितना समय इस यात्रा में आपको लगेगा, तुंगनाथ महादेव मंदिर के आसपास कौन कौन से प्लेस हैं जहां पर आप दर्शन कर सकते हैं, रूम बजट कितना रहता है, वहां पर अगर आप स्टे करेंगे तो उसके लिए कितना अमाउंट आपको खर्च करना पड़ेगा, सभी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तुंगनाथ महादेव का जो मंदिर है ये रुद्रप्रयाग जिले में आता है और रुद्रप्रयाग जिले में ही केदारनाथ मंदिर भी आता है। यहाँ जाने का रास्ता जो है काफी हद तक केदारनाथ धाम रास्ते को मैच करता है। ऊखी मठ तक आपको यहाँ तक जाना होगा और ऊखी मठ से ही आप केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। तो कह सकते हैं ये जो रास्ते का सफर है वो 70% सेम रहता है। जो केदारनाथ धाम का रास्ता रहता है वही रास्ता तुंगनाथ महादेव का भी रहता है। हरिद्वार से तुंगनाथ महादेव की यात्रा जो है बहुत सारे लोग करना चाहते हैं लेकिन जानकारी नहीं होती है और इसी वजह से वो नहीं कर पाते हैं। आपको बताना चाहेंगे जैसे कि केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुल गए थे और तुंगनाथ महादेव के जो कपाट हैं वो भी 2 मई को खुल गए हैं। तो आपको हम जानकारी देंगे तो आप भी आगे आने वाले दिनों में आसानी से यात्रा कर सकेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और शेयर जरूर करना। और अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तराखंड के बारे में जानना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहाँ पर लगातार इसी तरह की वीडियो आती रहती है और सभी जगह की जानकारी दी जाती है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है मुकेश, आप सभी देख रहे हैं मुकेश हेल्प। अब हरिद्वार से तुंगनाथ महादेव की यात्रा जो है शुरू होती है। रास्ते में कौन कौन से प्लेस पड़ते हैं आप उनको नोट करके भी रख सकते हैं ताकि जब भी आप यात्रा करें तो आपको पूरा पता हो कि कहां कहां से कौन कौन सी जगह से होकर निकलते हैं। बद्रीनाथ धाम भी आप इसी रास्ते से जाते हैं, केदारनाथ धाम भी जाते हैं, तुंगनाथ महादेव की भी यात्रा इसी रास्ते में करते हैं और बहुत सारे प्लेस हैं। कह सकते हैं उत्तराखंड की सबसे मेन रोड में से ये वाला हाईवे है और ये से हाईवे को हरिद्वार से बद्रीनाथ हाईवे बोलते हैं। और ये है ऋषिकेश के नज़ारे। ऋषिकेश के नज़ारे देखिए और उसके बाद हम यात्रा में आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ऋषिकेश आपके सामने है। बात करें हरिद्वार से तुंगनाथ महादेव की जो डिस्टेंस है वो लगभग 225 किलोमीटर के आसपास है। तो 225 अगर आप नॉर्मल चलते रहेंगे तो 6 घंटे या 7 घंटे अगर रुक रुक के भी चलते हैं तो इतने देर में आप आसानी से चोपता तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद ट्रैक करना पड़ता है। तो आगे हम वो भी आपको दिखाएंगे और जानकारी देंगे। अब हम पहुंच चुके हैं शिवपुरी और शिवपुरी में ये वो जगह है जो बंजी जंपिंग के लिए जानी जाती है। यहाँ पर बंजी जंपिंग करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। शिवपुरी ऐसे भी राफ्टिंग और एडवेंचर एक्टिविटी के लिए जानी जाती है।
हरिद्वार से जब आप आगे चलते हैं तो ऋषिकेश और शिवपुरी तो आपने देख लिया। उसके बाद कौडियाला आता है। कौडियाला से जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो देवप्रयाग आता है, और देवप्रयाग तो मैंने आपको कई बार दिखाया है। जब आप बद्रीनाथ धाम की भी यात्रा करते हैं तब भी देवप्रयाग आता है। और ये देखिए देवप्रयाग के सुंदर दृश्य, देवप्रयाग संगम जहाँ से गंगा जी का निर्माण होता है। देवप्रयाग से आगे बढ़ेंगे तो कीर्तिनगर, और कीर्तिनगर से आगे बढ़ेंगे तो श्रीनगर, और श्रीनगर से आगे बढ़ेंगे तो फिर रुद्रप्रयाग। तो आगे के हम दृश्य आपको दिखाते जाएंगे और आप नोट करके भी रख लें। पूरी डिटेल में जानकारी हम आपको देंगे। अब हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर, और श्रीनगर वो जगह है जहां पर आने के बाद आपको कुछ देर के लिए ऐसा लगने लगता है जैसे कि आप नॉर्मल जगह पर चल रहे हों, क्योंकि ये फ्लैट में है, तलहटी में है, तो हाइट जो है, हाइट में चलते चलते डर भी लगता है। तो यहाँ आने के बाद सब कुछ नॉर्मल लगता है। और श्रीनगर से आगे जब आप चलेंगे फिर धारी देवी मंदिर आएगा, जहाँ पर धारी माता के दर्शन कर सकते हैं, और उसके बाद रुद्रप्रयाग आएगा। तो ले चलते हैं, जल्दी से आगे का रास्ता आपको दिखाते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करते जाना, जो भी आ रहा हो आने वाले दिनों में, चाहे वो बद्रीनाथ धाम जा रहा हो, केदारनाथ धाम जा रहा हो, उन तक ये वीडियो भेज देना, क्योंकि काफ़ी हद तक रास्ता सेम है। तो वो रहा माँ धारी देवी का मंदिर, देखिए अलकनंदा नदी के बीचों बीच में। दर्शन करें आप सभी लोग, और कमेंट में लिखेंगे जय माता दी। जैसे ही धारी देवी मंदिर से आप आगे बढ़ेंगे तो वो जगह आएगी जहां से आप लोगों को केदारनाथ धाम जाने का रास्ता मिलेगा। अगर आप रुद्रप्रयाग से जाएंगे तो फिर आपका ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि रुद्रप्रयाग से कुछ किलोमीटर पहले ये जो रास्ता नीचे की ओर जा रहा है, इस रास्ते में जाएंगे तो रुद्रप्रयाग का जो ट्रैफिक है उससे आप बच पाएंगे। तो नीचे वाले रास्ते से चलते हैं आगे। दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं अगस्त्य मुनि, और अगस्त्य मुनि जो है बहुत ही फेमस जगह है। जब आप रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ते हैं तो अगस्त्य मुनि एक बड़ी जगह आती है। तो फिलहाल ये देख सकते हैं अगस्त्य मुनि है। जो मैंने रास्ता दिखाया है, जो रुद्रप्रयाग बाईपास है, उस रास्ते से आएंगे तो काफ़ी हद तक आसानी से आप जल्दी से अगस्त्य मुनि तक पहुंच जाएंगे। जब आप अगस्त्य मुनि से आगे बढ़ेंगे तो एक फेमस जगह आती है कुंड, और कुंड से एक रास्ता जो है केदारनाथ धाम की ओर चला जाता है गुप्त काशी होते हुए, और एक रास्ता जो है कुंड से ऊखी मठ के लिए जाता है, और ऊखी मठ से फिर आप चोपता तुंगनाथ के लिए जा सकते हैं। हालांकि एक रास्ता और भी है जो कि ऊखी मठ से आप लोगों को केदारनाथ धाम के लिए ले जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ केदारनाथ धाम जा रहे हैं तो कुंड से ही आप रास्ता बदल लें, और कुंड से एक रास्ता गुप्त काशी जाता है। गुप्त काशी फाटा होते हुए आप केदारनाथ धाम के लिए जा सकते हैं। तो अभी कुछ ही दूर और आगे चलेंगे तो जो कुंड जगह है वो आने वाली है, वहां पर हम आपको थोड़ी सी और डिटेल में जानकारी देंगे। कुंड के आसपास रास्ता काफ़ी ज़्यादा खराब है। देखिए कुंड आने वाला है, और यहाँ पर कई बार रास्ते बनते हैं और ख़राब होते रहते हैं। यहाँ पर काफ़ी सकरा रोड है, और ये थोड़ी सी जगह जो है लैंडस्लाइड एरिया है, अक्सर यहाँ पर पहाड़ गिरते रहते हैं। फाइनली हम पहुँच चुके हैं, ये कुंड है, और कुंड से ये जो राइट का रास्ता दिख रहा है, जो गेट है ना, ये ऊखी मठ के लिए जाता है, ओमकारेश्वर मंदिर के लिए। डिस्टेंस 8 किलोमीटर है। और देखिए केदारनाथ धाम के लिए ये वाला रास्ता जाता है। इस पुल के नीचे से आप केदारनाथ धाम जाएंगे, और यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। केदारनाथ धाम 60 किलोमीटर है, और ओमकारेश्वर मंदिर जो कि ऊखी मठ का खास मंदिर है, उसके लिए आपको इस रास्ते में जाना होगा। तो हमें चोपता जाना है, तुंगनाथ जाना है, तो हम इसी रास्ते में आगे जाएंगे। और देखिए अब जो रास्ता है ना, आपको काफ़ी सकरा रास्ता देखने को मिलेगा। पहले तो आपने अगस्त्य मुनि के आसपास चौड़ी चौड़ी सड़कें देखी थी, रोडें देखी थी, लेकिन अब जो है आपको काफ़ी पतला रास्ता देखने को मिलेगा। और इसी रास्ते से होते हुए हम पहले पहुंचेंगे ऊखी मठ, और फिर ऊखी मठ से आगे चोपता के लिए जाएंगे, फिर वहां से तुंगनाथ का ट्रैक है। और अब हम पहुंच चुके हैं ऊखी मठ। ये ऊखी मठ है, और ऊखी मठ मैंने आपको बताया कि 6 महीने केदारनाथ बाबा की डोली यहीं पर रहती है ओमकारेश्वर मंदिर में, और यहीं पर पूजा आराधना की जाती है। तो हम आपको वो मंदिर भी दिखा देते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तुंगनाथ महादेव के लिए।
मेरे बैक साइड में है ओमकारेश्वर मंदिर, शीतकालीन गद्दी स्थल है। केदारनाथ धाम के जब कपाट बंद होते हैं तो बाबा की डोली इसी मंदिर में लाई जाती है। शीतकालीन के समय पर यहीं पर पूजा अर्चना करने, दर्शन करने श्रद्धालु आते हैं। ऊखी मठ से चोपता की डिस्टेंस जो है वो अभी 29 किलोमीटर है। आगे मद महेश्वर मंदिर भी है जो एक पंचप्रयाग में आता है। अगर आप मद महेश्वर मंदिर जाना चाहते हैं तो उसका रास्ता इस तरफ गया है, और ये आगे वाला जो सीधे रास्ता है ये तुंगनाथ के लिए गया है, चोपता के लिए गया है, और उसके बाद ट्रैकिंग है। ऊखीमठ से अब मैं चोपता के लिए चल पड़ा हूं और ऊखीमठ से चोपता तक पहुंचने में 1 घंटे सवा घंटे के आसपास समय लग जाता है, क्योंकि आगे रास्ता सकरा है और ट्रैफिक पे डिपेंड है। अगर ट्रैफिक ज़्यादा मिलता है तो फिर 1.5-2 घंटे भी आपको लग सकते हैं। जैसे कि यात्रा शुरू हो जाती है फिर इन रास्तों में तेज़ी से चल पाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो 1-2 घंटे आधे घंटे फालतू लग जाए, लेकिन आराम से चले क्योंकि ये सारे रास्ते पहाड़ी रास्ते हैं। अब बात करते हैं कि हरिद्वार से तुंगनाथ महादेव की यात्रा के लिए कितने दिन का समय अच्छा रहता है। तो ये मान के चले 2 नाइट 3 डेज का ये प्लान होता है, और ज़्यादातर जो टूर कंपनियां हैं, टूर ट्रेवल्स वाली कंपनियां हैं, वो 2 नाइट 3 डेज का ही प्लान प्रोवाइड कराती हैं। आप फर्स्ट डे हरिद्वार से चोपता तक पहुंचते हैं, नेक्स्ट डे आप तुंगनाथ की ट्रैकिंग करते हैं, फिर उसके बाद चंद्रशिला जाते हैं, फिर अपना शाम तक वापस आप चोपता तक आ जाते हैं। चोपता में रुकना चाहें तो चोपता में रुक सकते हैं, नहीं तो और थोड़ा सा नीचे आना चाहें तो आकर रुक सकते हैं, और उसके बाद थर्ड डे फिर आप हरिद्वार तक आसानी से वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय कम है और खुद से आप कार लेकर आ रहे हैं या अपनी कार पर्सनल बुक करके आ रहे हैं, तो आप अर्ली मॉर्निंग अगर आप हरिद्वार से फर्स्ट डे चलेंगे तो आप ये मान के चलें कि दोपहर तक लगभग 2 बजे के आसपास आप चोपता तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप ट्रैकिंग शुरू कर दें और तुंगनाथ मंदिर में दर्शन करके शाम को 6 बजे 7 बजे तक आप वापस आ सकते, और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आप चोपता से हरिद्वार वापस आ सकते हैं। तो 2 डेज का इसमें आपको प्लान लगेगा। अगर आप 3 डेज का प्लान लेकर आएंगे तो चोपता से पहले एक बहुत ही फेमस जगह पड़ती है जिसे देवरिया ताल के नाम से जाना जाता है, और देवरिया ताल भी आप ट्रैक पूरा कर सकते हैं, और देवरिया ताल में भी आपको काफ़ी अच्छे व्यू देखने को मिलते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, तो मैंने भी किया था, तो आप भी 3 डेज के प्लान में उसको इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ से चोपता तक की जो दूरी है लगभग 13-14 किलोमीटर के आसपास और है, और आपको रास्ते में भी कई कैंप साइट और कॉटेज देखने को मिलते हैं। तो अगर आप चोपता में रुकना चाहें तो भी रुक सकते हैं, वहाँ पर आपको बेसिक कॉटेज मिलते हैं, बेसिक कैंप मिलते हैं। और अगर आप अच्छी सुविधा लेना चाहते हैं तो 7-8 किलोमीटर पहले आपको काफ़ी लग्जरी कॉटेज भी देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ चोपता से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर एक सारी विलेज पड़ता है जहां से देवरिया ताल का ट्रैक शुरू होता है। बहुत ही प्यारा और सुंदर सा गांव है, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे होम स्टे बने हुए हैं। आई थिंक मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप चोपता जा रहे हैं, तुंगनाथ जा रहे हैं, तो आप सारी विलेज में रुकें और वहां से अर्ली मॉर्निंग आप चोपता और तुंगनाथ के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पर एक चेक पोस्ट आती है जहाँ पर कुछ सवाल जवाब आपसे किए जाते हैं, कुछ पूछा जाता है, उसके बाद आप लोगों को आगे यात्रा में जाने दिया जाता है। अगर आप फैमिली के साथ तुंगनाथ महादेव की यात्रा करते हैं और नाइट स्टे करना चाहते हैं फिर तो आप सारी विलेज में ज़रूर रुकें, क्योंकि फैमिली अगर साथ में है तो फिर वही जगह आपके लिए अच्छी रहेगी। यहाँ पर कैंप और कॉटेज नॉर्मल है, तो उससे अच्छा है सारे विलेज में एक होम स्टे का नंबर मैंने स्क्रीन में दिया है, आप इसमें कॉल कर सकते हैं और आसानी से बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से चोपता की दूरी जो है मात्र 3 किलोमीटर के आसपास बची है, तो लगभग हम 10 मिनट के अंदर 7-8 मिनट में पहुँच जाएंगे। हमें हरिद्वार से निकलने में काफ़ी लेट हो गया था और इसी वजह से जब हम चोपता तक पहुंचने वाले थे अंधेरा हो गया था। वैसे नॉर्मली 7 घंटे के आसपास समय लगता है। अगर आप सुबह 7 बजे भी निकलेंगे तो 3 बजे तक आप आराम से पहुंच जाएंगे। और ये देखिए अंधेरा हो गया था क्योंकि हम 11-12 बजे हरिद्वार से निकले थे। तो फिलहाल देखिए चोपता का व्यू है। हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में चोपता से तुंगनाथ का ट्रैक करेंगे, तो वो पूरा ट्रैक भी दिखाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर नाइट स्टे करते हैं।
गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्यू देख रहे हैं आप लोग। और ये है वो कैंप साइट जहाँ पर हम नाइट में रुके हुए थे। और यहाँ पर 1400 पर पर्सन हमें यहाँ पर कैंप मिल गए थे, जिसमें रात का डिनर भी था, सुबह का ब्रेकफास्ट भी था। तो यहाँ पर इस तरह बेसिक आपको कैंप साइट मिल जाएंगी। हालांकि हम काफ़ी दूर आए हुए थे चोपता से नीचे उतरकर, इस वजह से ये सस्ती मिल गई। नहीं तो चोपता में ये जो चोपता दिख रहा है यहाँ पर 2000 के आसपास पर पर्सन में, या अगर आप सस्ते भी लेना चाहें तो विदाउट आप मील भी ले सकते हैं, जिसमें 800-1000 रुपये के आसपास पर पर्सन आपको कैंप मिल जाएंगे। दोस्तों इस समय मैं हूँ चोपता में। अभी कुछ ही देर में हमारी ट्रैकिंग शुरू होगी और ठंड इतनी ज़्यादा है, खतरनाक वाली ठंड है। अब मैं उस जगह पर आ चुका हूँ जहाँ से चोपता से तुंगनाथ जी का ट्रैक जो है वो शुरू होता है। यहाँ पर ये गेट नज़र आ रहा है, ये देखिए ये गेट है। यहाँ से तुंगनाथ जी का ट्रैक शुरू होता है। तुंगनाथ महादेव का जो ट्रैकिंग है वो 3.5 किलोमीटर के आसपास है। तो चलते हैं इस ट्रैक में और पूरा ट्रैक दिखाएंगे। बहुत ही सुंदर सा ट्रैक है। यहाँ पर तुंगनाथ मंदिर का हिस्ट्री लिखी हुई है, आप इसको जरूर पढ़ें। दोस्तों तुंगनाथ महादेव का जो ट्रैक है ना, बहुत ही सुंदर सा ट्रैक है। जैसे ही आप ट्रैक की शुरुआत करेंगे ना, तो शुरुआत में बुरांस के इतने ज़्यादा पेड़ आपको दोनों तरफ देखने को मिलेंगे और पूरा जो ये रास्ता है ना फूलों से भरा होगा। रेड कलर के फ्लावर आपको बुरांस के नज़र आएंगे, कहीं पर आपको पिंक कलर के भी फ्लावर नज़र आएंगे। ये देखिए आपके सामने ये वाला ट्रैक बहुत ही सुंदर ट्रैक आपको लगेगा। और देखिए आगे तक और काफ़ी आगे तक आपको ऐसे ही व्यू देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप ट्रैक शुरू करेंगे तो 200-300 मीटर आप आगे चलेंगे तो एक चेक पोस्ट आती है जहां पर आपको पर्ची कटानी होती है। ये देखिए यहाँ पर लोग रुके हुए हैं ना, तो यहाँ पर ये जंगलात की चौकी है। तो यहाँ पर कुछ लोग होंगे, आपको पर्ची कटानी होगी और उसके बाद यहाँ पर काउंटर भी बना हुआ है, तो आप पर्ची ले लें और आपका बैग वगैरह कई बार सामान भी चेक करते हैं। तो उसके बाद आप धीरे धीरे करके अपने यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। तो ले चलते हैं आगे और सभी लोग हर हर महादेव लिखते जाइए। ये देखिए ये काउंटर है जहाँ पर लोग टिकट ले रहे हैं और यहाँ पर लिखा भी है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। देखिए रास्ता कितना प्यारा सा है। मैंने आपको बताया था कि बुरांस के पेड़ों में इतने ज़्यादा फ्लावर लगे होते हैं ना कि आपका ऐसा लग रहा है जैसे कि ये फूल जो हैं आपका स्वागत कर रहे हों, और आप कुछ दूर तो इन्हें देखते देखते आगे बढ़ते जाएंगे। और जब आप और आगे जाएंगे फिर सुंदर सुंदर से बुग्याल भी आपको नज़र आते हैं। एक बात और बताना चाहेंगे, केदारनाथ धाम का जो मंदिर है वो 11,000 फीट के आसपास है, 11,500 फीट के हाइट पर है। और ये जो मंदिर है ना, ये उससे भी ज़्यादा लगभग 12,500 के हाइट पर ये मंदिर है। तो आप समझ सकते हैं 12,500 फीट की हाइट पर आप ट्रैक कर रहे हैं, तो फिर सावधानी भी आपको रखनी है और जहाँ पर थक जाते हैं वहाँ पर रुक रुक कर ट्रैक में आगे बढ़ते रहें। ऐसा नहीं कि आप एकदम से चलते जा रहे हैं, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, कुछ देर बैठे, रुके, फिर चले, फिर बैठे, ऐसे ही चलते चलते और इन सुंदर नज़ारों को देखते हुए कब आप तुंगनाथ महादेव मंदिर में पहुँच जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। इसीलिए कहा जाता है जब पहाड़ों में चलना हो तो समय लेकर चलें, आपकी यात्रा काफ़ी हद तक ऐसे ही आसान हो जाएगी। जब आप तुंगनाथ महादेव की यात्रा कर रहे हो तो दिन में कितनी भी धूप हो जाए, लेकिन रात को इतनी ज़्यादा ठंड होती है ना कि बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। इस वजह से जितना सामान आप केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान ले जाते हैं, चाहे वो वुलन कैप हो, चाहे वो एक्स्ट्रा सॉक्स हो, ग्लव्स हो, सभी कुछ आपको लेकर चलना है। जैकेट आपको लेकर चलना है क्योंकि रात में काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है। अगर आप चोपता में स्टे करते हैं फिर तो आपको रात में हालत ख़राब हो जाएगी। तो इन बातों का आप ध्यान रखते हुए अपना ये तैयारी करें। और मई का महीना हो या जून का महीना हो, ठंड का सामना तो आपको अच्छा खासा करना पड़ेगा। दिन में हो सकता है धूप हो आपको अच्छा लगे, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है
तो भी आप लोग मेडिसिन को लेकर चलें, क्योंकि रास्ते में आपको पता नहीं कहाँ पर दवा मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि रास्ता में आपने पूरा रास्ता देखा होगा, श्रीनगर ही बड़ी जगह है जहाँ पर आपको अच्छे खासे मेडिकल स्टोर मिल जाएंगे, नहीं तो बाकी सब नॉर्मल जगह है। और फिलहाल अब हम तुंगनाथ मंदिर के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं और ये जो यात्रा आप लोग देख रहे हैं ये अप्रैल महीने की है, इस वजह अप्रैल में कुछ ज़्यादा ही बर्फ़ आपको रास्ते में भी देखने को मिलेगी और तुंगनाथ मंदिर के आसपास भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों तुंगनाथ मंदिर हमें नज़र आ चुका है, वो देखे बाबा का सबसे प्रसिद्ध द्वार है। ये कपाट खुलने से पहले के दृश्य हैं और इसी वजह से आप देख रहे हैं इतनी ज़्यादा बर्फ़ आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर स्नो काफ़ी ज़्यादा है और तुंगनाथ मंदिर के आसपास भी कुछ होम स्टे हैं बेसिक सुविधाओं वाले, तो वहाँ भी रुक सकते हैं, लेकिन वही है कि बहुत ही लिमिटेड है और यहाँ भी चार्ज आपसे काफ़ी ज़्यादा लिया जाएगा। तो आप देख लें जहाँ पर आपका बजट अलाउ करे वहाँ पर रुक सकते हैं। और यहाँ से तुंगनाथ मंदिर तक पहुँचने का रास्ता है और आपने अभी देखा चंद्रशिला का बोर्ड भी लगा हुआ था, तो चंद्रशिला ट्रैक भी यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर है, तो उस ट्रैक में भी ले चलेंगे और चंद्रशिला ट्रैक और भी ज़्यादा हाइट पर है। कपाट बंद है, इसी वजह से अभी फिलहाल तुंगनाथ महादेव के दर्शन यहीं से करने होंगे। ये देखिए पहाड़ों में एक सुंदर सा मंदिर, विश्व में सबसे ज़्यादा हाइट पर ये शिव मंदिर है जो आप लोग देख रहे हैं और कितना प्यारा सा व्यू आ रहा है। और यहीं पर चंद्रशिला पीक है, ये देखिए ये है चंद्रशिला पीक। तो हम यहाँ भी पहुँचेंगे और यहाँ का रास्ता थोड़ा और भी ज़्यादा मुश्किल रहता है, तो वहाँ पर ले चलते हैं और आपको उस ट्रैक के बारे में भी जानकारी देंगे। और वीडियो आप लोग शेयर जरूर करते जाना ताकि जो लोग भी तुंगनाथ महादेव चंद्रशिला आना चाहता है उन्हें रास्ते के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। बहुत ही सुंदर ट्रैक है, पहाड़ों के व्यू और उसके साथ साथ सुंदर आसमानों के व्यू देखते हुए कब हमारा ट्रैक पूरा हो जाएगा हमें पता भी नहीं लगेगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। देखिए यहाँ पर स्नो के बीच से हमें होकर निकलना होगा, यहाँ काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ नज़र आ रही है। जब आप तुंगनाथ से चंद्रशिला पीक के रास्ते में चल रहे होंगे तो इस ट्रैक में आपको और भी सावधानी रखनी है। अगर नॉर्मल समय में जा रहे हैं, यहाँ पर स्नो नहीं है, फिर तो आसान रहता है। अगर स्नो है तो फिर आपको और भी सावधानी से ट्रैक करना होगा और आपको ध्यान रखना है, सबसे खास है आपके जो शूज़ हैं जिस पे आप लोग ट्रैक कर रहे होते हैं, शूज़ बहुत ही ज़रूरी हैं। तो आप कोशिश करें कि ट्रैकिंग शूज़ हों ताकि आपका जो पैर है वो स्लिप ना करे। और फिलहाल आप ये देख सकते हैं और तुंगनाथ से भी ज़्यादा हाइट पर चंद्रशिला पीक है, तो हाइट और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो अगर आपको ट्रैक में लग रहा है कि तुंगनाथ तक ही आपकी हालत ख़राब हो गई है तो आप आराम कर ले, उसके बाद कोशिश करें। और नहीं आपको लगता है कि कर पाएंगे तो फिर आप वहीं से वापस चले जाइए। कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा रिस्क तो है पर बाबा तुंगनाथ जी ले चलेंगे ज़रूर और वहाँ पर पहुँचते हैं तो
वो देखिए चंद्रशिला पीक। यहाँ से 200 मीटर और जाना है, लेकिन आगे का जो रास्ता है वो बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं चंद्रशिला पीक। ये देखिए ये पीक है और दूर से देखने में तो ऐसा लगता है कि शायद यहाँ तक हम पहुँच नहीं पाएंगे, लेकिन अब जो है और यहाँ पहुँचे हैं और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये चंद्रशिला पीक है जहाँ से हिमालय की लगभग सभी जो चोटियाँ हैं वो नज़र आती हैं और यहाँ पर ये छोटा सा मंदिर है। देखिए ये है मंदिर चंद्रशिला पीक। अपने आप में एक बहुत ही फेमस ट्रैक है। बहुत सारे जो ट्रैकर्स हैं इस ट्रैक में आते हैं और देखिए आसपास के ये पहाड़ देखिए, ये सभी हिमालय की खास चोटियां हैं जो यहाँ से नज़र आती हैं। नंदा देवी पीक भी यहाँ से नज़र आती है, चौखंबा पीक भी यहाँ से नज़र आती है। अब बात कर लेते हैं ये जो ट्रैक है, ये जो यात्रा है तुंगनाथ और चंद्रशिला की, कौन से महीने में करना अच्छा रहता है। तो देखिए केदारनाथ धाम के कपाट खुलते हैं तब भी आप तुंगनाथ महादेव के भी कपाट खुलते हैं, तो आप लोग उसी समय मई जून में ही प्लान करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जुलाई अगस्त में बारिश होने लगती है, लेकिन जुलाई अगस्त में जो ट्रैक है ना बहुत ही सुंदर हो जाता है। बुरांस के पेड़ और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आसपास की जो पहाड़ों में जो घास होती है, बुग्याल जो है ना वो पूरे खिल जाते हैं। तो जुलाई अगस्त में हालांकि बारिश होती है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप मई जून में प्लान करें और सितंबर लास्ट वीक से लेकर अक्टूबर के बीच में अगर प्लान करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। फिर नवंबर से बर्फ़बारी काफ़ी ज़्यादा होने लगती है यहाँ पर, तो 6 महीने के लिए फिर से यहाँ के कपाट जो हैं बंद हो जाते हैं। एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी, अगर आप फैमिली के साथ तुंगनाथ महादेव की यात्रा करते हैं तो कोशिश करें जो सारी विलेज है जो कि लगभग चोपता से 15 किलोमीटर पहले आता है, आप लोग सारी विलेज में ये जो होम स्टे देख रहे हैं यहाँ पर रुक सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे होम स्टे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रुका था, अच्छी सुविधा थी और बहुत ही अच्छा इनका स्वभाव था। अच्छे रूम थे और रूम का जो चार्जेस था वो भी एक तरह कह सकते हैं एवरेज ही था। तो आप लोग यहाँ पर रुक सकते हैं, कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं तो और उसके बाद बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर रुकने के लिए अच्छा है ये है कि यहाँ पर फैमिली जो है ज़्यादातर यहीं पर रुकती है और यहाँ से अर्ली मॉर्निंग आप चोपता पहुँचिए और चोपता से तुंगनाथ का ट्रैक करते हुए आप वापस यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ से चोपता और तुंगनाथ जाकर वापस आने में आपको मैक्सिमम लगेंगे 6-7 घंटे। उसके बाद यहाँ रहेंगे तो यहीं पास में देवरिया ताल का भी ट्रैक शुरू होता है, उसको भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये तो हमारी सलाह है, बाकी आप अपना बजट के अकॉर्डिंग देख लें। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही लगातार हम आपके लिए खास वीडियो लाते रहेंगे, दर्शन कराएंगे और यात्रा की जानकारी देते रहेंगे। तो वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर कर देना और आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी। कोई भी सवाल है तो इंस्टाग्राम में जाइए और मैसेज कर दीजिए और इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है।